अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये 8 सितंबर 1522 की बात है जब सवेली की बंदरगाह पर एक जहाज बहुत बुरी हालत में लंगर अंदाज हुआ। उस बहरी जहाज पर सवार अमले के 18 अफराद भूखे, प्यासे और हवास बाख्ता थे। उस जहाज का नाम नाव विक्टोरिया था और उस जहाज के अमले के सरबराह एक हस्पांसवी था। ये उनका बुनियादी मकसद नहीं था, लेकिन वो इत्तफाकिया तौर पर तारीख का हिस्सा बन गए थे जो पहली मर्तबा दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने में कामयाब हुए थे। वो अपना वो वादा पूरा करना चाहते थे जो उन्होंने अपने बहरी सफ़र के बुरे तरीन वक्त में किया था, क्योंकि उस बहरी सफ़र के दौरान वो इस कदर मुश्किल और नामुसाइब हालात से गुजरे थे कि जश्न और फ़ख्र के बजाय इनका जिंदा बच जाना ही उनके लिए बेहतरीन इनाम था। इस बहरी सफ़र का आगाज़ 10 अगस्त 1519 में हुआ था, जब 5 बहरी जहाज़ों और 250 अफराद पर मुश्तमिल अमले ने पुर्तगाली कप्तान की सरबराही में सवेले से अपने बहरी सफ़र का आगाज़ किया था। उस जहाज़ों पर उस वक्त 2 साल के लिए काफ़ी खुराक और पानी मौजूद था। उन्होंने जहाज़ों पर नमक लगी मछली और गोश्त, सब्जियां, फल, पनीर, मक्खन, डबल रोटी, तेल, सिरका और मसाला जात रखे थे। जहाज़ों पर सफल जल भी था, अलबत्ता इसे सिर्फ आला अफसरान ही इस्तेमाल करते थे। तमाम मुख्तलिफ चीज़ों पर मुश्तमिल ये खुराक चंद माह ही चल सकी, क्योंकि उस वक्त उनको महफूज बनाने के कोई वसाइल नहीं थे, लिहाजा वो ख़राब होने और गलने सड़ने लगी थी। डबल रोटी में बहुत जल्द कीड़े पैदा हो गए थे और वो डबल रोटी से ज़्यादा कीड़े खाते थे। खुराक की किल्लत के असरात नजर आना शुरू हो गए थे और इन जहाज़ों के बहरे अक्यान्यूस पहुंचने पर सूरत-ए-हाल मज़ीद बदतर हो गई। उन्हें उस बहर की वसअत का अंदाज़ा नहीं था और जैसे जैसे दिन गुजरने लगे अमले के बहुत से अफराद फाकों पर मजबूर होना शुरू हो गए थे। देगर ने नाउमीदी और मायूसी में अपनी नजरें उस जिंदा जानवर की तलाश के लिए फर्श पर गाड़ ली थी जिसे वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, और वो चूहा था। उस वक्त एक चूहे के लिए कदीम ज़माने में कई यूरोपीय ममालिक में राइज तलाई सिक्का, जिसकी मालियत तकरीबन 9 शिलिंग होती थी, अदा किया जाने लगा था। ये नापसंदीदा खाना उन हालात में एक लजीज खुराक बन गया और आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे ये निजात का एक अंसर भी बन गया था। लेकिन चूहे भी ख़त्म हो गए थे और बहरी सफ़र जजीरों की तलाश के बगैर भी जारी रहा था। और फिर इन मलाहों ने शदीद भूख के आले में अपनी खुराक में एक और चीज़ को शामिल किया, हत्ता कि उन्होंने उस चमड़े को खाना शुरू कर दिया जो जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगा हुआ था। वो उसे समुद्र के पानी में नरम करके या कभी आग पर थोड़ा सा पका कर खाने लगे थे। इन छोटे बहरी जहाज़ों पर शदीद भूख की वाहिद मुश्किल नहीं थी, इन बहादुर मलाहों को शदीद प्यास का भी सामना था। चंद माह बाद ही जहाज़ों पर मौजूद पीने का पानी भी खराब होने लगा था और पीने का पानी हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका जहाज़ों के बादबानों के जरिए बारिश का पानी इकट्ठा करना था। लेकिन हमेशा बारिश नहीं होती थी और वो अमले के तमाम अरकान के लिए काफ़ी पानी इकट्ठा नहीं कर सकते थे। लिहाजा कुछ मलाह जब अपनी प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाते थे तो वो अपनी बाल्टियां समुद्र से भरकर नमकीन पानी से ही अपनी प्यास बुझा लेते थे, मगर इनसे इनके पेट में शदीद दर्द होता था। पानी के अलावा खुद को तर रखने के लिए वो जिस चीज़ का इस्तेमाल करते थे वो शराब थी। अगरचे इसे कसीर तादाद में जहाज़ों पर रखा गया था, मगर ये भी खराब होने लगी थी। भूख और प्यास के साथ साथ एक बीमारी ने भी इन्हें आन लिया था। खास तौर पर वो लोग जो मलाहों के बहरी सफ़र के हवाले से जानते हैं, इन्हें अस्करवी विटामिन सी की कमी से लाक होने वाली बीमारी का सामना था। ये वो बीमारी है जो बहुत तवील अरसे तक किसी ज़मीनी जजीरे पर पहुंचे बगैर इंसानों में होती है। ये बीमारी मलाहों में ताज़ा फलों और सब्जियों के इस्तेमाल की कमी की वजह से फैलती है, जो कि विटामिन सी की नुमाया कमी का बायस बनती है। उनके दांत टूटना शुरू हो गए थे और उनके मसूड़ों में सोजिश हो गई थी और उनके जिस्म में इस कदर कमज़ोरी हो गई कि वो मरने लगे थे। इसके साथ एक और संगीन मसला भी लाक था। जहाज़ की नकलो हरकत बादबानों पर मुनहसिर थी और इसके लिए उन पर चढ़कर इन्हें खोलना मोड़ना पड़ता था, मगर जब जहाज़ की सीमत को बदलने का वक्त आता तो कमज़ोर और लागर मलाह बादबान पर चढ़कर उसे तब्दील न कर पाते थे और जहाज़ अपना रुख बदलने से कासिर रहते। बहुत कम लोग इस बीमारी से महफूज रहे और उन चूहों को पकड़ने की ताक में रहते जो जहाज़ पर हर तरफ मंडलाते थे। ये इनकी इस बीमारी से निजात का जरिया बने थे, क्योंकि चूहों में विटामिन बी और सी की एक खास मिकदार होती है। लेकिन 3 सालों की जिस्मानी अजियतों के साथ साथ ये नफ्सियाती अजियत भी बन गई थी। वो बहरी जहाज़ जो बामुश्किल 80 या 90 टन के थे, इन मुश्किलात और नामुसाइब हालात का मुकाबला करने वाले अमले के अरकान के लिए जेल बन गए थे। उनके पास जहाज़ पर छोटे छोटे कमरे थे जहाँ वो आराम करने के साथ साथ जहाज़ के इजाफी पुर्जे और कुछ बचा कुचा राशन संभाल कर रखते थे। लिहाजा जहाज़ का डेक ही इस हमले के लिए रात और दिन गुजारने का मकाम था, जहां वो इस तमाम अरसे के दौरान हर तरह के सर्द और गर्म मौसम का सामना करते थे। उनके पास मौसम की सख्ती से महफूज रहने के वसाइल भी मौजूद नहीं थे। रेत और ईंटों से बनाए गए चूल्हों पर जलाए जाने वाली आग मलाहों को गर्म रखने के लिए नहीं जलाई जाती थी, बल्कि उसे सिर्फ जब मुमकिन होता खाना पकाने के लिए मखसूस रखा गया था। बहुत मरतबा वो जहाज़ पर चूल्हे नहीं जला सकते थे, क्योंकि किसी भी तूफान के बाइस आग फैल सकती थी।
थी। इन 3 बरसों के दौरान समुद्री तूफान मुसलसल आते रहे और ये छोटे बहरी जहाज समुद्रों की लहरों के रहमो करम पर रहे। हर लम्हे मौत इनके सरों पर मंडलाती रही, लेकिन ये मलाह गुमनाम हीरो बनकर उभरे। इन हीरोज ने जिन्होंने इन जहाज़ों और अपने साथी मलाहों की जिंदगी बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला था। बहुत सी बीमारियों का शिकार थे, जिनमें कानों पर परतों का खराब होना भी शामिल था। भूख, प्यास, बीमारी, मौत का खौफ और अनगिनत मुश्किलात के बावजूद दुनिया का पहली बार तवाफ करने का एजाज इन मलाहों को हासिल है। मगर इस सफर में जिंदा रहने की जद्दोजहद सबसे बड़ी कामयाबी थी। इंतहाई गैर मामूली हालात में ये बहरी सफर एक शानदार और बेमिसाल सफर था। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।